में जो कोतवाल साहब हैं उनसे पूछे बिना कोई काम होता नहीं है। और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत हुई जो इस वक्त मां गंगा में अवगाहन के बाद वस्त्र परिवर्तन के रूप में शायद इस वक्त थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है, लेकिन वो प्रतीक्षा आपके लिए कितना बड़ा आनंद लेकर के आ रहा है इन दृश्यों के रूप में, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। आप इसका जरूर लाभ उठाएं, ये आप सभी से विनती है। अश्विनी जी एकदम सही कहा अजय आपने। और इस समय बाबा के धाम का आप स्वर्ण शिखर देख रहे हैं। सनातन संस्कृति के इस दिव्य स्तंभ के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपना पूरा खजाना खाली कर दिया था अजय। ये स्वर्ण शिखर और ये स्वर्णिम आभा इस समय सूर्य साक्षात यहाँ पर मौजूद है। संपूर्ण कोट के निश्चित तौर से देश के दुनिया के लोग इसको तो देख ही रहे हैं, लेकिन काशी में निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि समूचा देवाधिपति के इस दरबार में समस्त देव भी मौजूद हैं। और ये स्वर्णिम आभा उन्हीं आभा को स्पष्ट करती है कि किस तरीके से आज बाबा के धाम के लोकार्पण विश्वार्पण के लिए भगवान शंकर के धाम में सूर्य समेत जितने देव गण, शंकर भगवान का के जितने सेवक, शंकर के अनन्य साधक और साथ ही साथ समस्त योग योगिनियां, समस्त देव नर मुनि गंधर्व संत समाज साधक मानव हर कोई यहाँ पर मौजूद है। मूर्त रूप में भी, अमूर्त रूप में भी, साक्षात रूप में भी। एक सिर्फ लाइन कह दूं जी, आपने स्वर्ण शिखर का कहा, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वयं स्वर्ण ही हूं। तो मुझे लगता है भगवान सूर्य नारायण उस स्वर्ण के रूप में आप भगवान नारायण के दर्शन कर रहे हैं और स्वयं विश्वेश्वर के लिंग के शिखर के रूप में आप भगवान महादेव का दर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर से। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरा भगवान शिव का दरबार सजा हुआ लग रहा है। भगवान शिव यहाँ अकेले नहीं है। भगवान शिव यहाँ माता अन्नपूर्णा के साथ, माता पार्वती के साथ वामांग में उनको रखते हैं। भगवान शिव के गणपति यहाँ पर हैं। जब इन क्षेत्रों का जो जीर्णोद्धार होने के लिए यहाँ से 350-400 के आसपास जो भवन थे उनको हटाया गया, तो अनेक विग्रह निकले। उन विग्रहों को इस मंदिर परिसर में अनेक जगहों पर रखा गया। और आप देखें, गंगा जल हाथ में लेकर माँ गंगा में स्नान करके, माँ गंगा का अवगाहन करके, माँ गंगा का पूजन करके, सनातन संस्कृति की समस्त परंपराओं को के संवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के धर्म ध्वजा वाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के और भारत और भारतीयता के प्रकाश स्तंभ को सजोए हुए, माँ गंगा को अपने हाथ में सजोए हुए गंगा जल लेकर इस समय गंगा पुत्र सनातन संस्कृति के संवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो रहे हैं बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर। बाबा विश्वनाथ को जलार्पण करेंगे। गंगा में स्नान और गंगा का जल का जलार्पण, इससे बड़ा पुण्य का काम और इससे बड़ी साधना और इससे बड़ी पूजा कुछ संभव नहीं हो सकती। और कालांतर में ये बाधित हो रही थी। माँ गंगा और शिव के धाम के बीच में प्रकारांतर में अनेक जो भवन बने थे, सदियों से वो थे, लेकिन वो अब सारे अवरोध स्वेच्छया। और सबसे बड़ी बात मैं लोगों को बताना चाहूंगा अजय कि 350-400 से ज्यादा जो मकान हटाए गए, बगैर किसी मुकदमेबाजी के, बगैर किसी लिटिगेशन के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के लोगों ने स्वेच्छया, लोगों से वो क्रय किया गया न्यास द्वारा। और लोगों ने माँ गंगा और भगवान शिव के मिलन के रूप में उन्होंने इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति दी। उन्होंने इस महायज्ञ में अपना भी योग किया। इस महायज्ञ में उन्होंने अपना भी अंशदान किया और वो संकल्पना साकार होती दिख रही है। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हृदय में गंगा समाये, हृदय में गंगा जल समेटे, भारत भारतीयता के तरफ से, संपूर्ण देश की तरफ से भगवान को गंगा जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। अजय, माँ गंगा का आपने जिक्र किया। माँ गंगा के बारे में हम जब चर्चा कर रहे थे, स्वयं ब्रह्मद्रव के रूप में भगवान श्री नारायण, निराकार नारायण जब निराकार होते हैं तो भगवान राम कृष्ण और शिव के रूप में उद्भूत होते हैं, और वही निराकार नारायण निराकार हो जाते हैं तो ब्रह्मद्रव माँ गंगा के रूप में। यथा गौरी तथा गंगा तस्मात् गौर्यास्तु पूजने यो विधिर्विहितं सम्यक् सोपि गंगा प्रपूजने। गंगा माँ की पूजा कैसे करें? भगवान शिव ने कहा जैसी माँ गौरी हैं वही माँ गंगा हैं। जिस तरह से आप माँ गौरी की पूजा करते हैं वैसे ही माँ गंगा की पूजा करनी है। और भगवान शंकर के जलाभिषेक से पहले माँ गंगा का पूजन तो बनता ही है, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद भगवान शिव ये कहते हैं यथा हम त्वं तथा विष्णु, यथा त्वं तु तथा उमा,
उमा यथा तथा गंगा चतुरूपम न भिदते। हे विष्णु, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम। हे विष्णु, जैसे तुम हो वैसे ही गौरी हैं। जैसी गौरी हैं वैसी ही गंगा हैं, और चारों में कोई भेद नहीं है। भगवान श्री हरि में, भगवान श्री हर में, माँ गौरी में और माँ गंगा में कोई भेद ही नहीं है, ऐसा भगवान शिव स्वयं भगवान श्री विष्णु से कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो रुद्र और विष्णु में, जो लक्ष्मी और पार्वती में, जो गंगा में और गौरी में भेद करता है, वो मूढ़ बुद्धि वाला है। विष्णु रुद्रांतरे चैव श्री गौर्योंतरम तथा गंगा गौर्यांतरम चैव यो ब्रूते मूढ़धीस्तु सह। और इसीलिए कहते हैं कि माँ गंगा रजत कलश में माँ गंगा को समेटे, अपने हाथ में लेके अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के मस्तक पर उस गंगा को समर्पित करने के लिए जो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के जब वामन अवतार में वो जब ब्रह्म के लोक में पहुंची, तब उनके पैर के नाखून से वही ब्रह्मदेव जो गंगा के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भगवान श्री हरि ब्रह्मा ने कमंडल में रखा। और उसके बाद वो भागीरथ प्रयास के बाद माँ गंगा भगवान शिव के शिखाओं में होती हुई फिर माँ भारत की धरा को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। और इन दृश्यों में आप भारत को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कार को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कृति को देख सकते हैं। शिव भक्त जना है बालों के चितन में जलाभिषेक शंकर नाथ रे। समूचे भारत की आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के जलाभिषेक के लिए मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, किन्नर कैलाश तेरा डेरा वो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नारे 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 नाना, नारे 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 हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे।
तेरा क्या पारंपरिक स्वागत दिए मूरत सिद्धो न मानिए गंगा किनारे चल जाना मोड़ के फिर नहीं आना शंभो दिए मूरत सिद्धो न मानिए गंगा किनारे चल जाना मुड़ के फिर नहीं आना ये जीवन तेरा लकड़ी का पुतला 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 आग लगे जड़ी जाना छोड़ के फिर नहीं आना दिए मूरत सिद्धो न मानिए गंगा किनारे चल जाना छोड़ के फिर नहीं आना हर हर महादेव ये तस्वीरें आप काशी विश्वनाथ धाम की, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मां गंगा में जाकर पवित्र आस्था की डुबकी लगाई, जल भरा और अब जलाभिषेक के लिए बाबा विश्वनाथ धाम में पहुंचे हैं और ये विश्वनाथ धाम को वो खुद भी निहार रहे हैं। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाय रे हो ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाय रे हो ओम नमः शिवाय शंभो
तो ये तस्वीरें विहंगम दृश्य काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक काशी के सांसद पहुंचे हैं अपनी आस्था के साथ में। और निश्चित तौर से एक बड़ा दिन, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। वहां से जल को उन्होंने लिया है, माता गंगा से उन्होंने जल लिया अपने, और उसके बाद में जलाभिषेक के लिए बाबा के धाम पहुंचे। और ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हे, अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें। और यहाँ पर तमाम जो पूजा अर्चना कर लिए मौजूद हैं, जो आचार्य लोग, उनके साथ में प्रधानमंत्री मौजूद हैं पूरी आस्था के साथ में, यहाँ मंत्रोच्चार के साथ में। ये नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः, ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अघोक्षराय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः, त्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांजलस्तिं रुवन्तु नः, जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः, वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सती पुरन्दराभ्यां नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, श्रीकाशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः, विश्वे संवादवं डुण्डिं गंगपाणिं च भैरवं वन्दे काशीमुखां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां, वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं संज्ञानौ सर्वकामार्थ सिद्धये सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षत पुष्पद्रव्यं चादाय संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टक विराजिते असीवरुणयोर्मध्ये भागीरथ्याः पश्चिम दिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् आनन्दनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने हेमन्तऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे मार्गशीर्षमासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायां गोत्रः आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणों वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थम भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम समस्त संसारस्य प्राणिनां कल्याणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक याताज्ञात
दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सुप्रसन्नार्थम विशेषतः श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण अवसरे अद्य यथाविधि भगवता श्री विश्वेश्वरस्य सांब सदाशिवस्य यथोपचारैः पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं मुद्गद्दिवाकरविभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तविरजा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमिमुक्तिहेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुभिगमनाभीति हस्तं प्रसन्नं परमासीनं समन्तास्फुटममरगणैर्व्याघ्रगिरिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभरहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रमो नमस्ते रुद्रमन्यवौतो दैभवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सर्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसे ध्यानार्थे रत्नसिंहासनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओं जामि भुं गिरिशन्तहस्ते विभगतवे शिवाङ्गिरिप्रदां कुरु माहि पुंसे गुरुघं जगदा शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः। सर्वं जगदयत्मं सुमना अजगोचदिवता प्रथमो दैव्यो विगगा अहिंज सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धनचीः परा सुवा असौ जस्ताम्रो अरुणौतव बृहु सुमङ्गलः देचैनगो रुद्र अवितो दिशुषिताः सहस्रसो वैखाकुहेडयि एतानि पाद्यार्घ्यात्मनि हस्तानि अपुरात्मनि अर्घ्यं समर्पयामि। पयः पृथिव्यां पयो गणे उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मयम्। काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ओं दधिविराजो हर्षार्घं विघ्नो रसस्य वाजिनः सुरविनो मुखाकर्ण आयु गुंगिवारि गदा श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। ओं घृतं निमिक्षे घृतमस्य यो निभृते घृतं वस्य धाम अनुपधमा वहमादय स्वाहा। घृतं घृतवक्षिहव्यं मा मधुपादारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माघ्वीर्णः सन्तोषधी मधुनतमुतो फसो मधुमः पार्थिवभूरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः। भाग्यगावो भवन्तु नः अपागुणसमुद्वयसकुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुणसस्ययोरसस्तम्भो गृह्णामुत्तममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय त्वा दुष्टं गृह्णां मेघतेजो निरेन्द्राय त्वा दुष्टतमं मामित्यन्धनुः कपदिनो विशल्यो मानवान्कुता अनेशन्नस्य या इघव आभुरस्य विगङ्गभे अग्मुसुनाते अग्मुसुः पृच्छतां परुखा परुः गन्धते सोमभवतु मदाय रसो अच्युतः। श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं दधिस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानं शर्करास्नानं पंचामृतस्नानं फलोदकस्नानं गन्धोदकस्नानं च समर्पयामि। ओम शुद्धावारा सर्वशुद्धावारो
नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनान् धृतो मुक्षीयमामुनाः गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपवने श्रियम् असौ यो वसपतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अर्षन्नुदार्जः सदृष्टो मृडयातिनः श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवाय नमः वस्त्रं यज्ञोपवीतं च समर्पयामि प्रामुञ्च धन्वागस्वमुवायो राज्योर्जन्माजाश्च ते हस्तैकवः परातां भगवोपपाक्वां गन्धर्वा अखनास्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पते त्वामोघधे सोमो राजा श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं लेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां कस्तूरी तिलकं कपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपात्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिर्यायुखं जमदग्ने कस्यपस्यत्रायुखं माजदेवे पुत्रायुखं तन्नो अस्तुत्र्यायुखं श्रीसाम्ब सदाशिवाय काशी विश्वेश्वराय नमः अस्मात्मे फलं समर्पयामि प्रियायश्च मे नवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुदाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जतेन कमन्तां विध्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो माल्यादीनि सुगन्धीनि मालद्यानि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवाय नमः नानाविध पुष्पमालाः समर्पयामि मन्दारमालां गुलगानमालैः कपालमालां चितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय सांब सदा शिवाय नमः नानाविध पुष्पमालाः समर्पयामि अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुन्द्याय हेतिं परिवारमानः हस्तगनो विषवा वायुना निर्विषवा उमानुमागुंसं परिपातु विश्वातः नैवेद्यं पुरः संस्थाप्य ॐ अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुण
लेपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् पुष्पैरेवाभिवन्दनम् हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणम् हस्तप्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो सानन्दमानन्दवनेव सन्दम् आनन्दकन्दं हरपापवृन्दं वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजलाकलापं गौरी निरन्तरविभो श्रुतवामभागम् नारायण प्रियमरङ्गमदारम् वाराणसी पुरपते भजयेश्वनाथम् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽस्ति महेश्वर यादृशोऽस्ति महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं त्रिकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति महादेव करते हैं, सब कुछ महादेव करते हैं। भगवत कृपा से ही ये संभव हुआ, लेकिन पूरा आपने इसका जो पीड़ा उठाया, ये आपकी धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है श्री काशी विश्वनाथ धाम। बाबा के आशीर्वाद काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। शुद्धिदेव शंभो, जय जय शक्तिशाली शंभो, जय
तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री शिव शंकर के भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अलौकिक ये क्षण है, इस लिहाज से भी कि इस जीर्ण शीर्ण भगवान भोलेनाथ की इस मंदिर का, इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार हुआ है और उसको आज लोकार्पित किया जाएगा आम लोगों के लिए। तमाम सनातनी भक्त पूरे विश्व में इसको लेकर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, उल्लसित हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक संपन्न हुआ है और वो अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़े हैं। और यहां पर एक वृक्ष का रोपण करते हुए, किसी भी अलौकिक कार्य के बाद वृक्ष का रोपण, पौधे का रोपण, इसका एक विशेष महात्म है, एक महिमा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रांगण में इस वृक्ष का आरोपण करते हुए रोपण कर रहे हैं और उसके बाद ये पौधारोपण अपने आप में इसका विशेष महात्म्य है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम के श्री चरणों में पूजा अर्चना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद ये पौधारोपण संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य, किस तरह से ये मंदिर का अलौकिक रूप किस तरह से निखर कर आया है, इसका दिव्य और भव्य रूप इस मंदिर का। जिसने पहले कभी इस मंदिर के दर्शन किए होंगे, तमाम आस्थावान सनातनी लोग इस भगवान श्री भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अपने कर कमलों से किया और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, वृक्षारोपण के जरिए जीवनदायिनी प्राणवायु को उत्सर्जित करने वाली वनस्पति, जिसे देवी के रूप में भी पूजित किया जाता है, यहाँ के धर्माचार्य अपनी भेंट स्वरूप कुछ उपहार प्रधानमंत्री को प्रदान करते हुए, और वो क्षण जिसके लिए देश भर से आए 3000 से ज्यादा संत और संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व प्रतीक्षा कर रहा है लोकार्पण की, उन अद्भुत दृश्यों का साक्षी बनने के लिए। अश्विनी, विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए, नवनिर्माण पुनर्विस्तार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो चुके हैं। देखिए कितना विहंगम दृश्य है। इस तरीके से 4 बड़े द्वार हैं। लोकार्पण हो चुका है, पदार्पण हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो देश भर से आए हुए संतों से वो संवाद करेंगे। साथ ही साथ बेहद विशिष्ट ये क्षण है समूचे देश के लिए, क्योंकि इसी क्षण का इंतजार, इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता राष्ट्र को थी, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वरूप में इस समय ये दृश्य है। और आप देख रहे हैं कि ये जो श्रम साधक हैं, आदि योगी के जो ये श्रम साधक है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने श्रम का दान किया है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने पुरुषार्थ का दान किया है, जिनके अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर। अद्भुत क्षण, समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान। सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है। और इस महायज्ञ में अपने
जीवन के, अपने महत्व के, अपने पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में समिधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ। क्या नाम है, क्या किया आपने। ये जो सहजता है प्रधानमंत्री की, नायक बना देती है। मुझे तो प्रयागराज का दृश्य याद आ रहा है जब उन्होंने आपको, पांव हाँ। पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का, और स्वच्छाग्रहियों का उन्होंने पांव पखारा। उसी तरीके से जिस तरीके से उनको श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं। और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का आप सम्मान उन है। श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगी कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं अपने महानायक, अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिलके, और उनके द्वारा स्वयं एक तरह से प्रोत्साहित होकर के। और पुष्प वर्षा तो देवता भी करते सबसे हैं। बड़ी आप बात देखें। देखिए, कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर उनके बीच बैठे कर वाह, रहे हैं। और ले आइए अपने, और ये परंपरा अपने साथ है बैठाने की, अजय, वाह। ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन हाँ, नहीं हाँ, होता है और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता हाँ, है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की श्रमजीवियों जो का सम्मान, प्रथा है, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। हम सब की भावना जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं। जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है, विलक्षण क्षण, उसको भी अपना बना लेते हैं।
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
है।